गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में परिवहन तंत्र चल रहा था। और परिवहन तंत्र में आपको 3 बताए गए हैं, जल परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र और जो है एक है आपका लसिका परिवहन तंत्र। तो इसमें जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हम बता भी चुके हैं। परिवहन तंत्र को संवहन तंत्र भी बोलते हैं और इसको परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं। चाहे परिसंचरण कहिए, चाहे परिवहन कहिए, चाहे संवहन कहिए। है क्या कि ग्रहण किए गए पदार्थों को रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाना, फिर वहां से अपशिष्ट पदार्थों को या जो अशुद्ध रक्त है उसको भी कोशिकाओं के द्वारा विशेष अंगों तक पहुंचाना। तो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों को आदान प्रदान करना, वो क्या कहलाता है? आपका परिसंचरण या परिवहन तंत्र कहलाता है। जैसे जल परिवहन तंत्र आपका होता है जलीय जीवों में, जैसे स्टारफिश है, आपका हाइड्रा है, स्पंज है। इसी तरह आपका रक्त परिसंचरण तंत्र पक्षियों में भी होता है, कीटों में भी होता है, मनुष्य यानी कार्डेटा संघ के जीवों में होता है। और लसिका परिवहन तंत्र केवल कार्डेटा संघ के जीवों में होता है। कार्डेटा संघ भी हमने बताया था कि जिनमें रीढ़ रज्जु या पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, नोटोकार्ड। ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ बताना था हमको कि ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, रक्त परिवहन तंत्र या रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है। देखिए, रक्त के माध्यम से पदार्थ, क्योंकि जो आपके पोषक तत्व हैं रक्त के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचते हैं, फिर दूसरी कोशिका से उन पदार्थों को एक निश्चित स्थान तक पहुंचाते हैं। तो वो आपका क्या है, रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं। इसमें निम्न संरचनाएं भाग लेती हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इसमें सबसे पहले आता है ब्लड यानी रुधिर यानी रक्त। फिर दूसरा आता है हार्ट, हृदय। रक्त परिसंचरण में कार्य करने वाले जो हैं वो है ब्लड है, हार्ट है, रुधिर, और ये हार्ट है यानी हृदय। और तीसरा है धमनी व शिराएं, धमनी व शिराएं। इनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे रक्त परिसंचरण तंत्र में। तो इसमें सबसे पहले आता है ब्लड। तो ब्लड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ब्लड को हम रुधिर भी बोलते हैं, रक्त भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है इसका जो, क्योंकि ये क्या होता है, रक्त एक लाल रंग का चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है। जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के 2 प्रकार की पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। रक्त का मेन संघटक, क्योंकि रक्त का लाल रंग हीम के कारण होता है और रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये सब इसके क्वेश्चन आते हैं संबंधित। तो इसमें सबसे पहले ब्लड में आप पढ़ोगे कि ये लाल रंग का चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ है। इसका निर्माण 2 प्रकार के पदार्थों से होता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स कणिकाएं। ब्लड कार्पल्स COURPLES, कार्पल्स बने होती है कणिकाएं, और इसको बोलते हैं प्लाज्मा। रक्त का 60% भाग, ये रक्त का 60% भाग प्लाज्मा कहलाता है और 40% भाग रुधिर कणिकाएं कहलाती हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ब्लड के बारे में कि ये लाल रंग का चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। फिर ये इसके 2 भाग होते हैं। ब्लड का निर्माण 2 पदार्थों से होता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि ये एक पीले रंग का द्रव होता है। इसमें ये रक्त का 60% भाग होता है, जिसमें 90% जल की मात्रा होती है और 10% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90% होती है और 90% होती है और 10% आपका कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। तो ये कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ प्लाज्मा में मिले होते हैं, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है। ये तो आपका अलग पार्ट्स हो गया। बाकी ये रक्त का 60% भाग प्लाज्मा है, जिसमें 90% जल होता है और 10% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो आप बता सकते हो प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होती है। रक्त का कितना % भाग जो है प्लाज्मा कहलाता है, वो 60% भाग होता है। फिर इसके बाद
इसकी जो रुधिर कणिकाएँ होती है रक्त का 40% भाग होता है। इसमें 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएँ आती हैं। एक आता है इसमें सबसे पहले RBC लाल रुधिर कणिकाएँ, फिर WBC, फिर इसके बाद प्लेटलेट्स। ये 3 जो है रुधिर कणिकाएँ होती हैं जो इसमें आती हैं आपके रुधिर कणिकाओं में। तो RBC क्या है, देखिए इससे संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं। RBC लाल रुधिर कणिकाएँ, ये लाल रंग का चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। इसका निर्माण, RBC का निर्माण रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन, अब आपको मालूम होना चाहिए कि हीम माने होता है आयरन और ग्लोबिन माने होता है प्रोटीन। आयरन युक्त जो प्रोटीन होती है उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्योंकि मनुष्य के रक्त जो ब्लड होता है वो लाल किसके कारण होता है, तो वो हीम के कारण होता है। हीम माने आयरन, तो आयरन यानी हीम नामक एक पदार्थ होता है जिससे ब्लड लाल रंग का होता है। तो ये दोनों, क्योंकि आयरन युक्त प्रोटीन को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। और इसी के कारण जो है हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो व्यक्ति रोग ग्रसित हो जाता है, और जब हीमोग्लोबिन स्वस्थ होता है व्यक्ति का, तो वो जो है व्यक्ति जो है हीमोग्लोबिन जब सही होता है, एक मानक है कि जैसे 11 से 14% के बीच में है या ग्राम के बीच में है, तो हीमोग्लोबिन आपका क्या है, स्वस्थ है, ठीक है, पुरुषों में। और 9 से 11 के बीच में स्त्रियों में हीमोग्लोबिन एक स्वस्थ माना जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ये जब आप सांस लेते हो तो उसमें हीमोग्लोबिन मिल जाती है, और क्या बना लेता है, ऑक्सीजन, क्योंकि आपने लिया तो ऑक्सीजन किसने मिल जाती है, हीमोग्लोबिन में, और क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उसके द्वारा रुधिर कणिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में परिसंचरित होता है। अगर आप ऑक्सीजन नहीं लेते हो तो वो ब्लड वहीं पर रुक जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिल जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन